हॅलो फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैंडर्ड 10th मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्रीज 5th chapter coordinate geometry. From that chapter coordinate geometry we are going to study that problem set 5. Now in problem set 5 again 22 examples are there, but out of this 22 examples that question number 1 में से fourth one, question number 2, then question number 9, 10 and 22, these are deleted, omitted for this year. Now the remaining sums we divide into two parts because the single video becomes very large. So that sum number 4 to 14, सम नंबर 4 से लेके 14 तक एक पार्ट में हम लोग करेंगे और 15 से लेके 21 तक दूसरे पार्ट में करेंगे. सो लेट अस सी दैट पार्ट 1 यानी क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 14. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम नंबर 4 फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 5. सो इन क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज गिवन? 2 पॉइंट्स आर देयर, A38. दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इफ यू ट्राई टू ड्रॉ द फिगर, अगर फिगर ड्रॉ करते तो आपको थोड़ा इजी जाएगा. सो हियर what is given? Find the ratio in which the line segment joining A and B, A38, B minus 9, 3, ये 3 है, is divided by y axis. तो y axis पे suppose P0y, this is a point because if the point is on y axis its x coordinate is 0. So let that point divides the segment AB in the ratio m:n. तो पहले हम लोग ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, let the point P0y on y axis divides segment AB in the ratio m:n. तो यहाँ पे देखो ये B, ये पहला पॉइंट हो गया, -9, यानी ये x1 y1, ये A, ये दूसरा पॉइंट हो गया 3, 8, ax2 y2. Then P0y, the point which divide, and the ratio in which this segment is divided is m:n. That we have to find. ये m:n आप लोग को फाइंड करना है कि ये रेशो क्या है. Now we have the formula. Here x coordinate of this point P पॉइंट का x coordinate जो है ये है 0. तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला. सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला. बाय सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. तो x कोऑर्डिनेट है 0 इज इक्वल टू m, तो x2 ये आ गया है x2 यानी 3 प्लस nx1, तो n इंटू x1 हो गया अपना -9, ये x2 ये x1 बिकॉज m हम लोग b ये साइड में लिखा है, डिवाइडेड बाय m प्लस n. तो मल्टीप्लाई बाय m प्लस n, दिस बिकम्स 0 इज इक्वल टू 3m माइनस 9n. तो 3m इज इक्वल टू 9n. तो हम लोग को रेशो मिलेगा 3m इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आया. सो m इज डिवाइडेड बाय दिस n इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय दिस 3. सो वी गेट m अपॉन n is equal to 3 3s are 9 and 3 1s are, so m is to n is equal to 3 is to 1.
So y-axis, our answer is y-axis divides the segment joining A and B in the ratio 3:1। तो ये रेशो हम लोग को यहाँ पे मिलता है। So in this way, this fourth sum is completed, in which we can find the ratio in which that y-axis divides that segment AB. Let us see fifth sum from problem set 5, question number 5 from problem set 5. Find the point on x-axis which is equidistant from P 2 minus 5 and Q minus 2 9. So minus 2 9 is in second quadrant and this is in a fourth quadrant. Suppose AX0, because that point is on x-axis, अगर ये point x-axis पे है तो उसका y coordinate क्या आएगा? 0 आएगा. So here let A is the point which is equidistant from P2 minus 5 and Q2 minus 9. That means PA equals QA. This we get. So let AX0 is a point on x-axis which is equidistance from P2 minus 5 and Q minus 2 9. So here we get, therefore PA equals QA. So by distance formula, PA equals QA अगर है तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू QA स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं. सो फॉर दिस वन यानी PA, ये x1y1 ax2y2 या ax1y1 और ax2y2 फॉर्मूला यूज करो. तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2, यहाँ पे देखो ये x1y1 हो गया, ये x2y2 हो गया. तो ये अपना यहाँ पे मैं रेड पेन से लिखता हूँ, यहाँ पे देखो आपको समझ में आ जाएगा. फिर ये इस PA के लिए ax1y1 और ये हो गया x2y2. तो अपना फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर और y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर. तो यहाँ पे रूट नहीं आएगा क्योंकि हम लोग PA स्क्वायर और QA स्क्वायर लिया है. देयरफॉर वी गेट दिस x2 मीन्स x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 5, 0 माइनस माइनस 5. तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो यहाँ पे, माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी QA के लिए देखो ये x1y1 हो जाएगा, ये x1y1 और ये x2y2 यानी x2 माइनस x1. सो वी गेट हियर x माइनस माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है उसका स्क्वायर करो एंड x2 माइनस x1 ब्रैकेट प्लस हियर y2 मीन्स 0 माइनस 9 ब्रैकेट स्क्वायर. अभी इसको सिंप्लीफाई करना है. सो x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर वी गेट x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 4 प्लस ये 0 माइनस माइनस 5 क्या हो जाएगा? प्लस 5. तो प्लस 5 स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू हियर x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 मीन्स माइनस 9 ब्रैकेट स्क्वायर. और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29
इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड प्लस 81। ये इसका स्क्वायर हो गया ये और इसका स्क्वायर हो गया ये, तो एक्स स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड गेट कैंसल, सो वी गेट माइनस 4x और ये 4x ए साइड में आएगा तो माइनस 4x इज इक्वल टू 81 प्लस 4 मतलब 85 माइनस दिस 29, तो ये माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 8x इज इक्वल टू 85 में से 29 माइनस करो, so we get 56, so x is equal to 56 divided by minus 8, so we get x is equal to minus 7, so x is minus 7 and the point is a x 0, तो ये बाजू में आएगा पॉइंट, हम लोग ये बाजू में दिखाए हैं, तो सपोज हियर देयर इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, कहाँ पे भी हो सकता है, सो वी गेट द पॉइंट which is on x-axis and equidistant from A and B. This point is A minus 7 0 because this point is on x axis, तो y कोऑर्डिनेट उसका 0 आएगा और x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, सो दिस इज a minus 7 0, this is the point on x axis which is equidistant from that a and sorry that p and q, point p and q, not a and b. Now let us see question number 7 from problem set 5. So what is given in this question number 7? A minus 3 1, B 0 minus 2 and C 1 3. These are the coordinates of vertices of triangle ABC. The name of that triangle is not given, we write that name, it is triangle ABC, and that PXY is the circumcenter of that triangle ABC. ट्राइंगल ABC का ए सर्कम सेंटर है, मतलब क्या, PA equals PB equals PC. Now using this we have to find the coordinates of this PXY. सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हम लोग को फाइंड करना है, तो लेट, ये फिगर में से आप लोग को समझ में आ जाएगा, लेट PXY be the circumcenter of triangle ABC. Now it is a circumcenter, that's why PA equals or AP equals BP equals CP. Therefore what we can write, AP equals BP equals CP. These are the radii of सर्कम सर्कल, क्योंकि आप लोग सर्कम सर्कल का रेडियस पता है आप लोगों को कि ए पे रखो, बी पे रखो, सी पे रखो, कोई भी, यानी विथ पी एज अ सेंटर, पी ए डिस्टेंस लो, पी बी लो या पी सी लो, वी गेट द सर्कम सर्कल. नाउ यूजिंग दिस कंसेप्ट, अगर हम लोग डिस्टेंस पी ए लेते हैं, सो पी ए पी इक्वल्स बी पी, तो पहला कंसेप्ट हम लोग क्या करते हैं, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर. ए पी इक्वल्स बी पी, मतलब स्क्वायर कर देते हैं, तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर. नाउ बाय आवर डिस्टेंस फॉर्मूला, ए पी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यूज करते हैं हम लोग, तो x2 माइनस x1, ये ए पी के लिए जब ए पी हम लोग यूज करने वाला है, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करो x2 माइनस x1, यानी x माइनस माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 1
ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बीपी के लिए अभी जब यूज करेंगे तो ये x1 y1 बन जाएगा। देखो ये x1 ये y1 और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 मतलब y माइनस माइनस प्लस 2 डायरेक्ट लिखते हैं अभी ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस इज बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कहाँ से लाया, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा। यूजिंग दैट डिस्टेंस फॉर्मूला वी गेट दिस वन। अभी सिंप्लीफाई करते जाओ। सो हियर वी गेट x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 मतलब x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो सबको। सो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 स्क्वायर 9 प्लस ईयर स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4y प्लस 4। तो ये साइड का x स्क्वायर गया, y स्क्वायर गया। सो वी गेट 6x, ये साइड में जो आएगा 6x माइनस 2y, ये 4y भी ये साइड में लेके आते हैं माइनस 4y प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो 6x माइनस 6y इज इक्वल टू, ये हो गया 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 4 माइनस 10, ये 10 ये बाजू लेके आए। सो 6x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 6 से डिवाइड कर दो, x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोगों ने एक इक्वेशन यहाँ पे मिला जब हम लोग यूज़ किया AP इक्वल्स BP। अगर AP इक्वल्स BP इक्वल्स CP है तो AP इक्वल्स CP भी हो सकता है। देयरफॉर AP स्क्वायर AP इक्वल्स CP, दैट मीन्स AP स्क्वायर इक्वल्स CP स्क्वायर। यहाँ पे भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला यूज करो। AP का तो अपने पास है अभी ये x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास ऑलरेडी। ये हो गया अपना x1 और y1 नाउ, और ये x2 y2 यानी x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते जाओ अभी। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये स्क्वायर अपने पास है y माइनस 2y प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और यहाँ पे अपना आएगा अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, 3 2 ज़ा 6y प्लस 9। तो ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर दोनों साइड का कैंसिल हो गया। 6x और ये बाजू में जो 2x है इधर आएगा तो प्लस 2x, x लिख दिया, माइनस 2y, ये 6y ये बाजू आएगा तो प्लस 6y, एंड हियर दिस 9 प्लस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 प्लस 1 दिस इज प्लस 10। तो 6x प्लस 2x वी गेट 8x, और यहाँ पे आएगा अपना माइनस यानी प्लस 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 0। तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़ा और यहाँ पे ओनली y इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर दो। तो इक्वेशन 1 और 2 ऐड करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x प्लस यानी 3x, ये कैंसिल हो गया, माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। x कोऑर्डिनेट माइनस 1 अपॉन 3, अभी y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो। ये इसमें इक्वेशन में हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं x माइनस वाई, यहाँ पे लिखता हूँ अभी मैं, इधर ही लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, इसमें x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1।
तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और ये +1/3। तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 + 1 डिवाइडेड बाई 3, ये -y हो गया। तो इसको -2/3, ये y इज इक्वल टू फिर 2/3, सो y इज इक्वल टू 2/3। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट पी आर, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सर्कम सेंटर आर -1/3 और 2/3. These are the coordinates of the circumcenter of this triangle ABC. उसका coordinate आया -1/3 और 2/3. Now let us see question number 8 from problem set 3. In this question number 8, 3 sub questions are there. We are going to solve that second one. उसमें का जो second है वो हम लोग solve करने वाले हैं यहाँ पे. So what is that question number 8? 8 में क्या पूछा है हम लोग को? In the following example, can the segment joining the given points form a triangle? ये जो segment दिया है PQR, ये अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं सीरियली, देन ट्राइंगल PQR तैयार होता है क्या? एंड इफ ट्राइंगल इज फॉर्म, स्टेट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल कंसिडरिंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. वो कौन सा टाइप का ट्राइंगल है ये भी हम लोग को ढूंढना है. तो कोऑर्डिनेट्स आर गिवन P -2 -6. द कोऑर्डिनेट्स आर P -2 -6, Q दिया है -4 -2 and R is -5 0. तो पहले हम लोग को क्या चेक करना है? कैन वी ड्रॉ अ ट्राइंगल? ये 3 अगर वर्टाइसेस दिया है तो ट्राइंगल फॉर्म होता है या नहीं होता है? अगर हम लोग PQ, QR और PR ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट कंसिडर दिस P एंड Q. तो सेगमेंट PQ, फाइंड लेंथ PQ. तो पहले PQ फाइंड करते हैं हम लोग. लेट्स फाइंड PQ. तो PQ के लिए P दिया है -2 -6 और Q दिया है -4 -2. नाउ इसमें क्या करना है कि इसको x1 y1 लेना है मन में और इसको लेना है x2 y2, बिकॉज आवर फॉर्मूला इज डिस्टेंस फॉर्मूला इज, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी गेट PQ इक्वल्स, डिस्टेंस PQ कैसा आएगा? रूट x2 -x1, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, x2 -x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 -y1 ब्रैकेट स्क्वायर. ये फॉर्मूला है अपना. इसमें आगे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे. अभी x2 मतलब -4 -2 डायरेक्ट हम लोग अभी लिख रहे हैं. ये -4, ये माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस ये y2 मतलब -2 और माइनस +6 ब्रैकेट स्क्वायर. तो रूट -4 + 2 कितना आएगा? -2 स्क्वायर प्लस -2 + 6 मतलब 4 +4. तो यहाँ पे आएगा +4 ब्रैकेट स्क्वायर. -2 स्क्वायर कितना? 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 स्क्वायर इज 16. तो 16 प्लस इट इज रूट 20. सो PQ इज इक्वल टू रूट 20. दैट मीन्स 4 5 तो 2√5. ये अपना PQ हो गया. सेम अभी हम लोग को क्या करना है? QR निकालना है. PQ, QR और PR तीनों साइड पहले निकाल लो. अब QR, तो Q है -4 -2 और R -5 0. Therefore QR इज इक्वल टू, अभी डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग क्योंकि फॉर्मूला वगैरह सब ऑलरेडी लिखा हुआ है. x2 मीन्स -5 +4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 0 +2 ब्रैकेट स्क्वायर. सो हियर डायरेक्टली वी आर यूजिंग द फॉर्मूला. -5 + 4 इज -1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड +2 स्क्वायर. So here we get -1 bracket square is 1
and 2 square is 4. So 1 plus 4 QR is equal to root 5. QR is root 5. Now third point is PR. तो coordinates of P -2 -6 है और R का है -5 0. डिस्टेंस QR ये हो गया अपना, डिस्टेंस PQ ये हो गया, और डिस्टेंस PR अभी हम लोग को निकालना है. नो PR इज इक्वल टू रूट, फॉर्मूला यूज करो डायरेक्ट अभी, -5 माइनस माइनस +2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस +6 ब्रैकेट स्क्वायर. ये फॉर्मूला यहाँ पे एक बार यूज किया है, बाकी हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, आना चाहिए अभी वो. तो -5 + 2 मीन्स -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये 6 ब्रैकेट स्क्वायर. तो -3 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 9 और ये 36. सो वी गेट 36 + 9 is 45. सो 9 5 मीन्स 3 रूट 5. इसका स्क्वायर रूट अगर लेते हैं हम लोग तो ये हो गया PR इज इक्वल टू 3 रूट 5. इफ सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यहाँ पे अगर AB प्लस PQ प्लस PR कोई भी दो साइड का अगर एडिशन करते हैं, व्हेन वी कैन ड्रॉ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का भी ड्रॉ कर सकते हैं. सम ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड का सम अगर आप लोग लेते हैं तो वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन द थर्ड साइड. अगर इक्वल आ गया तो वी कांट ड्रॉ द ट्राइंगल. इज इक्वल टू 2 रूट 5, QR इज इक्वल टू रूट 5 and PR is equal to 3 root 5. Now this PQ plus QR is equal to sum of the two sides क्या है, 2 root 5 plus root 5 is equal to 3 root 5 is equal to PR. यानी यहां पे हम लोग को क्या मिलता है, PQ प्लस QR सम ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड. देयरफॉर वी कांट ड्रॉ, वी कांट फॉर्म, मीन्स दैट पॉइंट्स कांट ड्रॉ अ ट्राइंगल. यहां पे ट्राइंगल तैयार नहीं होने वाला है. तो यहाँ पे बाकी का जो आंसर है वो लिखने की जरूरत नहीं है, टाइप ऑफ द ट्राइंगल. सो वी कांट ड्रॉ ट्राइंगल यूजिंग दिस साइड्स. ये जो पॉइंट्स दिया है ऐसा कोई ट्राइंगल तैयार होने वाला नहीं है, बिकॉज दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स. ये कोलिनियर पॉइंट्स आ गया. सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड, लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड, यानी ये कोलिनियर है. एंड फॉर ट्राइंगल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड. सो हियर वी कांट ड्रॉ द ट्राइंगल. Now this 9th and 10th sum are deleted for this year. 11th sum, here 4 points are given. Show that the points P, Q, R, S are the vertices of parallelogram. तो इसलिए अभी हम लोग को क्या पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है वो पता होना चाहिए. पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या है, अपोजिट साइड्स आर congruent, then it becomes parallelogram. तो पैरेललोग्राम अगर बताना है तो अपोजिट साइड्स क्या बताना है, congruent. सेकेंड थिंग, अगर रेक्टेंगल बताना है देन रेक्टेंगल के लिए क्या, डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट. अगर आपको स्क्वायर बताना है तो ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों बताना है. रोम्बस बताना है देन ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो यू मस्ट नो फॉर विच क्वाड्रिलैटरल विच कंडीशंस वी हैव टू प्रूव. तो यहाँ पे पैरेललोग्राम मतलब क्या, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट बताया, देन इट इज पैरेललोग्राम. तो चेक वेदर द अपोजिट साइड्स आर parallel or not. Here P, Q, R, S. Coordinates of P are given P1 - 2. Then second is Q. Q दिया है 5 2. Third point is R. The coordinates of R 3 - 1. And coordinate of S -1 -5. Then we have to check whether this is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम है या नहीं चेक करना है. तो P, Q, R, S अगर हम लोग लेते हैं तो कौन कौन सा साइड आ गया उसका, 4 साइड, PQ, QR, RS
और PS, ये 4 साइड उसका हो गया। अपोजिट साइड कौन सा आएगा? PQ और RS। सेकेंड QR एंड PS, ये अपोजिट साइड हो गया। तो ये हम लोग को प्रूव करना है। सो फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस। सो फर्स्ट वन, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू, तो PQ के लिए P और Q कंसिडर करना है। स्क्वायर रूट ऑफ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, x2 माइनस x1, एक बार हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, बाकी आगे डायरेक्टली फिल करेंगे, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, या ऊपर लिख देते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां पे लिख देना है। सो PQ इक्वल्स डिस्टेंस PQ, वी कैन राइट लाइक दिस, PQ इक्वल्स x2 मतलब 5, ये रूट डालते जाना है, 5 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2, माइनस माइनस अगर रहेगा यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट अगर माइनस है तो उसको प्लस कर दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो हियर 5 माइनस 1 इज 4 स्क्वायर प्लस 2 इज 4 स्क्वायर। सो वी गेट 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट 32। सो 32 का बतना ये 16 टू जा 16 का 4 रूट 2, तो PQ आ गया 4 रूट 2 यूनिट्स, ये PQ हो गया। अभी आगे हम लोग को क्या निकलना है? QR, देयरफॉर QR इज इक्वल टू साइड QR। तो इसमें डायरेक्टली अभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हर बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 माइनस 5 इज माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर एंड प्लस माइनस 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 9। सो वी गेट रूट 13। दिस इज आवर QR, ये QR आ गया, सेकेंड साइड आ गया। पॉइंट इज तीसरा कौन सा है? RS, ये पॉइंट R और S है अपने पास। सो RS इज इक्वल टू रूट माइनस 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 मतलब प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस बिकम्स माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर और ये प्लस 6 ब्रैकेट स्क्वायर। सो माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज 16 and plus here 36. So this be minus 1 minus 5 दिए, minus 1 minus 5. So साइन प्रॉपरली हम लोग को लिखना चाहिए यहाँ पे। So this is minus 5 plus 1 मतलब it is also minus 4 bracket square. So minus 4 bracket square is 16, 16 plus 16 32 मतलब RS is equal to 4 root 2, 16 2 जा 4 root 2। तो ये साइन बराबर लिखना है। एंड लास्ट वन इज PS, साइड PS अभी हम लोग को निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ PS के लिए कौन कौन सा पॉइंट P और S, तो -1 -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -5 और +2, क्योंकि ये -2 है +2 बन जाएगा। सो दिस इज -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3 ब्रैकेट स्क्वायर, -2 मीन्स 4 और इसका स्क्वायर 9, सो रूट 13। दिस इज PS। नाउ हियर this PQ equals RS equals 4 root 2 and second pair this QR equals PS is equal to root 13, means opposite sides of
a quadrilateral are congruent. अपोजिट साइड क्या हो गया इसका, कॉन्ग्रुएंट हो गया. Therefore quadrilateral PQRS is parallelogram. That means that PQRS are the vertices of this 12th sum. Here again 4 vertices are given and we have to prove these are the vertices of rectangle. तो rectangle के लिए क्या बताया मैंने, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो दो डायगोनल यानी अगर ए बी सी डी दिया है तो उसको ए सी एंड बी डी, यहाँ पे पी क्यू आर एस दिया है. सो शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस फॉर्म बाय द 4 वर्टाइसेस इज अ रेक्टेंगल. तो P21 वर्टाइसेस बराबर लिखना है P21. इसमें गड़बड़ हो गया तो सब सम गड़बड़ हो जाता है. Q-13 उसके बाद क्या है R-5-3 and S-2 -5. These are the 4 vertices and what we have to prove, these are the vertices of rectangle. ये rectangle है, ये अगर prove करना है then find the length of diagonals. So let us find diagonal. कैसा पता चलेगा, एक छोड़ के PQR है तो PR is one of the diagonal and QS is another diagonal. So let us find lengths of diagonals of quadrilateral PQRS. That means PR and QS. So PR and QS are diagonals. और ये डायगोनल्स अगर कॉन्ग्रुएंट आता है देन यू नो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला what we can write, this PR is equal to root, फॉर्मूला लिख देते हैं x2 minus x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 minus y1 ब्रैकेट स्क्वायर. अभी p x1 y1 हो गया तो ये r क्या बन जाएगा x2 y2. सो इज इक्वल टू डायरेक्ट अभी हम लोग वैल्यू डालने वाले हैं x2 यानी -5 -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3 -1 ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये इसको सिंप्लीफाई करो अभी, ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो पेंसिल से या रेड पेन से, सॉरी नॉट बाय रेड पेन, पेंसिल से. -5 -2 इज -7 का स्क्वायर हो गया प्लस दिस इज -4 स्क्वायर. तो -7 मतलब 49 plus this 16. So we get root 65. So PR is root 65. Now find using the same formula find this QS, क्योंकि दूसरा डायगोनल जो है ये QS आएगा. Now using the same formula find QS because second diagonal is QS. Here again write the formula x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square by same formula distance formula. तो QS -2 minus -1 become +1 bracket square और ये -5 and -3 bracket square. तो here we get -2 -1 is +1 is -1 bracket square plus this is -8 bracket square. तो this 1 square is 1 और ये 64. So 64 plus 1 again we get root 65. This is QS. So here PR
इक्वल्स क्यू एस इज इक्वल टू √65, दोनों √65, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल। रीजन है डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है देन इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूव करना है तो डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट बता दो, ये हो गया रेक्टेंगल। नाउ लेट अस सी 13th सम फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 5, क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 5। हियर triangle ABC is given having vertices A -1 1, B 5 -3 and C 3 5. We have to find the length of medians, यानी AD is the median on BC, B is the median on AC and CF is the median. So find the length of AD, then BE and CF, ये हम लोग को find करना है। So first find the coordinates of D x1 y1, E x2 y2 and F x3 y3. So using midpoint formula we get the coordinates of D, coordinates of E and coordinates of F. So let us find coordinates of midpoints D, E and F. So by midpoint formula, अपने पास एक फॉर्मूला है midpoint formula, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ D का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा देखो, अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ D फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो B और C का मिड पॉइंट है D, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट आएगा -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। सो वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 2 and here -3 plus 2 is 2 divided by 2. So the coordinates of D are 2 4s are 8 and 2 2s are 1, 4 1. Therefore AD is equal to length AD फाइंड करना है अभी हम लोग को। ये AD क्या हो गया अभी 4 1, ये हम लोगों ने निकाला 4 1। तो यहाँ पे अभी डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AD इक्वल्स रूट ऑफ, अभी देखो 4 माइनस माइनस 1 मतलब 4 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो वी गेट 4 प्लस 1 मीन्स 5 स्क्वायर एंड प्लस दिस 0 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर इज 25, रूट 25 यानी AD is equal to 5. So length of the median AD is equal to 5. Midpoint E. So coordinates of E का coordinates, अभी डायरेक्ट हम लोग हर बार वो नहीं लिखते हैं मिड फार्मूला वगैरह ऐसा। E का देखो क्या आएगा 3 minus 1 by 2 and 5 plus 1 by 2. So E equals coordinates of E by midpoint formula, 3 minus 1 is 2 by 2 and 5 plus 1 is 6 by 2. So we get the coordinates of E का coordinates आएगा 1 3 and therefore this BE equals distance, BE equals by distance formula root, ये हो गया अपना। देखो अभी इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया 1 3। So 5 minus 1 bracket square plus minus 3 bracket square. So we get 5 minus 1 is 4 square plus minus 6 square.
तो ये हो गया 4 स्क्वायर इज 16 प्लस माइनस 6 स्क्वायर इज 36, 52. सो BE इक्वल्स 4 13 जा यानी 2√13. तो वी गेट द मीडियन, second median, that is BE equals 2√13. Now we have to find the length of third median. तीसरा मीडियन जो है ये भी निकालना है हम लोग को, CF. तो पहले मिड पॉइंट F निकालते हैं. देखो, therefore coordinates of F are by midpoint formula -1 plus 5 divided by 2 और ये 1 minus 3 divided by 2. So F coordinates of F are, ये हो गया 4/2 और ये हो गया -2/2. So the coordinates of F are 2 2 जा यानी 2 और यहाँ पे -1. Therefore distance CF by distance formula, CF क्या आएगा अभी, ये देखो इसका कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 - 1, तो 3 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 - प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. तो 3 - 2 is 1 and here 5 + 1 is 6 square. So 36 square, sorry 6 square, 1 plus this 36, so we get √37. That is the third median CF. So we get the length of 3 medians. ये AD हो गया 5, BE हो गया 2√13 और CF हो गया. So using the midpoint formula and distance formula, दोनों को combination use करके we get the length of the medians. Now let us see this 14th sum. Here triangle ABC is given. G is the centroid having the coordinates XY. इसका कोऑर्डिनेट मैं XY लेता हूँ और the coordinates of DEF, these are the midpoints. DEF are the midpoint of that sides. BC का midpoint है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है. सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर x1 y1, इसका हम लोग लेते हैं x1 y1, B x2 y2 एंड C है x3 y3. देन फाइंड द xy, ये xy हम लोग को फाइंड करना है. तो हाउ टू सॉल्व, लेट the coordinates of A are x1 y1, B are x2 y2 and C are x3 y3, and the coordinates of centroid G is equal to xy. G का कोऑर्डिनेट में लिया xy. Now you know this F is the midpoint of AB. So first point, F is midpoint of AB. तो इसका x कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, देखो x कोऑर्डिनेट इज x1 plus x2. Therefore x coordinate is x1 plus x2 divided by 2 is equal to x coordinate है 2. तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो x1 plus x2 is equal to 4. ये इक्वेशन 1 हो गया. अभी y के लिए करते हैं सेम. y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं x का लिखता जाता हूँ, यहाँ पे y का. सो y कोऑर्डिनेट आएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है -2. तो इक्वेशन मिलेगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -4. ये इक्वेशन हम लोग इसको बाद में नंबर देते हैं. ये 2 हो गया.
इसको 2 लिख देते हैं। दोनों पैरेलल हम लोग करते जाएंगे x और y के लिए। अभी सेकेंड पॉइंट, ये जो d है, d इज मिड पॉइंट ऑफ, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये सब जगह वही फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग। सो d इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहां पे भी x2 प्लस x3, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट है -7 d का। तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -14, ये तीसरा इक्वेशन बन गया। और y के लिए आएगा, देखो यहाँ पे y2 प्लस y3 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, यानी y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 4, इसको 4 नंबर दे दिया मैं। सो 1 2 3 4 आ गया। थर्ड पॉइंट, अभी E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट है, तो यहां पे x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट है 8, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 8 2 ज़ा 16, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। और y के लिए y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज 5, देयरफॉर वी गेट इक्वेशन y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 6। नो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 3 और 5 ऐड करते हैं। सो एडिंग 1 3 5 वी गेट 1 में क्या है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, 2 देखो 3 में x2 प्लस x3 प्लस यहां पे x1 प्लस x3 इज इक्वल टू दिस 4 प्लस -14 एंड 16। तो 16 और 4 हो गया 20 में से -14 करो, ये यहां पे 4, यहां पे -14 और यहां पे 16 प्लस 4 20 में से माइनस गया 6। So here we get 2x1 plus 2x2 plus 2x3 is equal to 6। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास इक्वेशन आएगा, देखो आगे का यहां पे लिखता हूं। यहां पे अगर 2 से डिवाइड किया x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। और यहां पे ये तीनों को ऐड करते हैं 2 4 6, सो ऐड 2 4 एंड 6 वी गेट, ये 2 है y1 प्लस y2 प्लस ये है y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू, यहां पे देखो -4 और 12 प्लस 10, 12 और 10 इनका एडिशन कर दो पहले, 10 प्लस 12 22 में से -4 गया, वी गेट 18। सो हियर 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू 18। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो वी गेट y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अभी हम लोग को x1 y1 x2 y2 x3 y3 चाहिए, यानी x1 x2 x3 y1 y2 y3। ये वैल्यू अगर मिल गया देन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड वी गेट दिस वन। तो देखो इसमें से मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 माइनस करता हूं, 7 सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 7। तो 7 क्या है, लिख दिया मैं x1 प्लस x2 प्लस x3
माइनस ये x1 है, इक्वेशन 1 है, माइनस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ये 3 और ये -4, 3 - 4। तो यहां पे देखो x1 कैंसल, x2 कैंसल, सो वी गेट x3 इज इक्वल टू -1। तो एक वैल्यू अपने पास आ गया। अभी देखो x3 इज इक्वल टू -1। अभी x3 अगर हम लोग इसमें डालते हैं तो x2 मिलेगा, इसमें डालते हैं तो x1 मिलेगा। सो हियर वी गेट x3 इज इक्वल टू -1। अभी ये x3 अगर इसमें डालते हैं हम लोग तो अपने पास आएगा x2, तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -14। तो ये बन जाता है देखो x2 -1 इज इक्वल टू -14। सो x2 इज इक्वल टू -14 प्लस 1, तो x2 इज इक्वल टू -13। x2 बन गया -13। नाउ x1 यहाँ पे ही लिखते हैं हम लोग। देखो अभी x1 इसमें डालो, x1 प्लस x3 16 है, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 16। तो x1 -1 इज इक्वल टू 16। सो x1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1, x1 इज इक्वल टू 17। तो सेंट्रॉइड आगे y का वैल्यू निकालना है। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 8। इक्वेशन 8 जो है ये है y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस दिस y1 प्लस माइनस y2 इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस 4। यानी यहाँ पे ये y1 गया, y1 गया, y2 गया, y2 गया, y3 इज इक्वल टू 13। तो ये y3 का वैल्यू अगर इसमें हम लोग डालते हैं y2 प्लस 13 इज इक्वल टू 12। तो y2 इज इक्वल टू 12 माइनस 13 यानी -1 आ जाएगा। और यहाँ पे y1 इसमें डालेंगे y1 प्लस y3, y3 कितना है 13। सो y1 प्लस 13 इज इक्वल टू 10। तो y1 इज इक्वल टू 10 माइनस 13 यानी -3। तो अपने पास ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये वैल्यू मिल गया। अभी सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिखते हैं। सेंट्रॉइड g इज इक्वल टू, g का जो है कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। अभी वैल्यू डालते हैं। x1 17, x2 -13 और -1 डिवाइडेड बाय 3 और y1 -3, y2 -1 and y3 is +13 डिवाइडेड बाय 3। तो ये वैल्यू आएगा देखो अभी 17 और ये 13 + 1 14, 3/3 और ये आएगा देखो 13 - 4 9/3। सो वी गेट 3/3 is 1 or 3 3s are 9. So 1 3. Coordinates of the centroid are 1 3. So in this way, in 14th sum, we can find the coordinates of the centroid if the midpoints are given. थोड़ा घुमा फिरा के दिया है. So friends, here this sum number यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 14 तक ये प्रॉब्लम सेट 5 का हम लोगों ने कंप्लीट किया. ये पार्ट 1 हो गया. अभी आगे का जो है 15 से लेके 21 तक ये हम लोग सेकेंड वीडियो में देखने वाले. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट in this problem set 5 or related to that coordinate geometry chapter, 5th chapter, then you can write in a comment box. I will definitely clear your doubt. And if you like the video, please like and subscribe the channel to get the latest update or new videos, and share these videos to your friends.